अच्छा यार, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि हमारा चैप्टर है डिमांड एनालिसिस का। ठीक है, और चैप्टर नंबर है मेरे ख्याल से 5। तो डिमांड एस्टिमेशन और डिमांड एनालिसिस तो खैर एक ही चीज़ है, बट इसमें जो टॉपिक है हमारा, जो जिस पर हम पढ़ने वाले हैं, वो है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस में बताता है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स या फिर कोई भी दो ऐसी चीज़ें, ये एक्स वाई कह लो, या उसको मैं कह लूँ कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई कि इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों के आपस में क्या ताल्लुकात है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्स एक्स है यार, अब एक और एक्स ले लूँ, उसको बोलूँ x1 कह लूँ और इसको मैं x2 कह दूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ एक्स एंड वाई की रिलेशनशिप को। एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप किस तरह, जैसे सेल्स एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल दी, तो सेल्स एडवर्टाइजिंग का रिलेशनशिप कैसा है कि जितनी ज़्यादा आप एडवर्टाइजिंग करोगे, जितनी ज़्यादा आप एड्स बनाओगे, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी सेल्स जनरेट होगी। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो हम लोग इस सवाल में पढ़ेंगे। अच्छा खैर, इस मैंने फार्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमें ये पूरा सवाल सॉल्व करना होगा। उनमें से कुछ ऐसी ये 5 चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेटर से निकल जाएंगी, और ये 5 चीज़ें हैं जो हमें निकालनी होंगी। ठीक है, इनकी बेसिस पर हमारा सवाल सॉल्व होगा। इसका डाटा जो है ना, मैं तुम लोग बता दूँ, तो पेज नंबर कौन सा है, किताब साथ खोल लेना हाथ के हाथ ही, मेरी वीडियो रोक के, ताकि तुम लोगों को डाटा पता चल जाए डाटा कहाँ से उठाया मैंने। पेज नंबर 178। ठीक है, यहाँ से मैंने सारा डाटा उठाया है। ओवरऑल डाटा मैं यही उठा रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ डाटा कैसा है। ये देखो, पेज 178 पर डाटा कुछ इस तरह का डाटा आएगा तुम लोगों को। यहाँ पर ये एक्स दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग, वाई दिया हुआ है सेल्स। ठीक है, इसको हम रख के इस पे पूरा टोटली सॉल्व करेंगे कि भाई आपस में का रिलेशनशिप क्या है। याद होगा आपने रिग्रेशन जब करा था, तो रिग्रेशन में हम 3 स्टेप से करा करते थे। एक स्टेप हमारा हुआ करता था कि जिसमें हम इक्वेशन निकाल लिया करते थे, जो इक्वेशन हमारी ये वाली है, इस इक्वेशन के हम ए बी निकाल लिया करते थे। ठीक है, याद आया। दूसरा हमारा रिग्रेशन हुआ करता था जिसमें हम नल हाइपोथेसिस, सही है, और क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकाला करते थे, याद करो, जिसको हम कहते थे एच डॉट और एच ए। सही है, तो ये हम निकाला करते थे। अभी हम यहाँ पर भी यही निकालेंगे जो हमें बताएगा कि हम लोग जो भी रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में हम जो निकालते हैं, थर्ड में हम क्या निकालेंगे, थर्ड में हम ये निकालेंगे गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट जो है ना, वो हमें ये बताएगा कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो कितना अच्छा है। ठीक है, उस गुडनेस ऑफ फिट में जो आता है ना, वो आपका आर स्क्वायर आ जाता है, ये आ जाएगा, 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 ये सब गुडनेस ऑफ फिट में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके सारे आ जाएंगे डल हाइपोथेसिस और फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, खैर, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ये फॉर्मूले सब याद करने होंगे। फॉर्मूले बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल एस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो एस एक्स स्क्वायर का आपस सिंपल वो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, एन माइनस वन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अच्छा, ये तो सब सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत सिंपल फॉर्मूला, कोई खास इतनी मुश्किल नहीं है। एक चीज़ मैंने बतानी है तुम लोगों को, कि तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार हम लोग वाई माइनस वाई बार ऐसे ही निकाल सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार ऐसे ही निकाल सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं एक्स वाई। अब अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो उसका सब आएगा, सब ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, जो हमने स्टेट्स में निकाला था, याद होगा तुम लोगों को। तो अगर हम इसी तरीके से हमें एक्स माइनस एक्स बार का भी तो निकाल सकते हैं। तुम लोग एक एक्स बार का कॉलम भी तो बना सकते हो, सही है। फिर आप वाई माइनस वाई बार भी निकाल सकते हैं। तो ये कितनी लंबी है कि तुम लोग सबका पहले सब लोगे, माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फिर सबका सब लेकर फिर तुम एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे, तो ये कितनी लंबी हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए ये एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें इस चीज़ की ख्वारी से बचना पड़ जाए। हम सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाए, इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते 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 सिंपल तरीके से हम सारा काम निकाल लें। ठीक है, ये एक बी का फॉर्मूला है जो कि हमें इतना ज़्यादा कहीं काम नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए सर ने बोला इसको कटा दो। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, जो कि मैंने बताया कि इस तरह निकालेंगे। ठीक है, अब निकालते कैसे, सब कुछ होता कैसे, तो मैं तुम लोग बताता हूँ कि होता सब कुछ किस तरह। तो अब यहाँ से मैंने डाटा तो आ दिया था, सही है ना। अब ये हमारे पास डाटा दिया भाई, एक्स जो है हमारा एडवर्टाइजिंग है, वाई हमारा है सेल्स। ठीक है, अब हमें इन दोनों के रिलेशनशिप को हमें मालूम करना है कैसा रिलेशनशिप है और क्या है, और हम उसके लिए हम सारी फॉर्मूलाज पुट करेंगे। मैंने बताया था 5 चीज़ें जो है वो हमारी क्या कहते हैं, आप लोगों को निकालनी, मतलब कैलकुलेटर से निकल जाएंगी। सही है, पहली चीज़ क्या है, देखो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, वाई बार ए माइनस बी एक्स। ठीक है, अब इसके लिए y और x तो हम, चलो ये हमारी इक्वेशन का पार्ट है, ये वेरिएबल्स है हमारे, क्या है, ये वेरिएबल्स है। ए बी जो है ये हमें कैलकुलेट करना है इसके थ्रू। ठीक है, आई होप तुम लोगों को सब याद होगा कैलकुलेटर में किस तरह वैल्यूज पुट करते हैं। खैर, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले शिफ्ट दबाकर, ठीक है, शिफ्ट दबाकर
आप लोग जाओगे स्टेट में नंबर 3, उसके बाद 2, देखो आप ये लिखा हुआ 2a+bx, इसमें आप क्लिक कर दो, आपके पास टेबल आ जाएगा। ये टेबल आएगा, इस टेबल में आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। जिस तरह मैं ये चलो पुट कर देता हूँ तुम लोगों के सामने। वैसे तो मुझे पुट कर देनी चाहिए, ये वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन ये है कि चलो ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम सबकी। इस तरह वैल्यूज़ आप सारी पुट करो, कोशिश करना कि वैल्यूज़ को रीचेक करो, हर चीज़ को चेक करो, क्योंकि भाई देखो आगे पीछे वैल्यूज़ हो जाती हैं, सीधी सी बात है, इंसान है, ह्यूमन एरर आता है, ठीक है। तो बस ये चेक करना कि भाई वैल्यूज़ आगे पीछे ना हो, किधर भी आपसे गलती हो गई हो या कुछ भी हो गई हो तो वो मिस्टेक ना रहे। मेरे साथ साथ पुट करते जाओ ताकि ये मसला भी ना रहे कि बाद में पुट कर लेंगे, बाद में पुट कर लेंगे, फिर याद नहीं रहता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सही है, ये 10 10 वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। इन 10 वैल्यू पुट करने के बाद आपने AC दबा देना है। AC दबा दिया, अब आप सोच रहे हो यार क्लियर हो गई, ये क्या हुआ, तो भाई ऐसे कोई कहानी नहीं है। अब आपकी सारी वैल्यूज निकलेंगी, आपने शिफ्ट दबाकर 1 दबाना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज आएंगी। आप इन वैल्यूज़ को पहले आप रिग्रेशन में जाओगे, 5 रिग्रेशन, उसमें आप A की वैल्यू निकाल लोगे। 1 दबाकर A आया और इक्वल्स टू, आपके पास A की वैल्यू आ गई। आपके पास A की वैल्यू क्या आई, A = 7.6। अब आप ऐसे AC दबाओगे, फिर शिफ्ट दबाकर फिर 1, आप रिग्रेशन में जाओगे, आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। 2 दबाओगे तो B आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू भी आ गई 3.533, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बन गई। अब यार हमारे पास एक्स्ट्रा और क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। मैंने बताया था कि 5 चीज़ें हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, ये बात याद रखो। तो वो 5 चीज़ें क्या थी, एक था हमारे पास A, B, R, SX और SY, ठीक है। तो अब R कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वापस से शिफ्ट दबा के 1 जाओगे, आपको 5 रिग्रेशन में जाओगे, और 5 में देखो 3 में R लिखा हुआ है, तो R क्लिक कर दोगे, आपके पास रिग्रेशन की वैल्यू भी आ गई, तो आप उस R को भी लिख दोगे 0.922। सही, ये आपके पास रिग्रेशन की वैल्यू आ गई। ये वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोशिश करना कि इसी का स्क्वायर ले लो, ताकि तुम्हें आगे आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो वो आर स्क्वायर वापस निकला हुआ, ठीक है। इसका आसान हल क्या होता है, इसका आसान हल ये होता है कि आंसर करके स्क्वायर दबा दो, तो आपके पास देखो आपके पास टोटली आर स्क्वायर की वैल्यू हर पॉइंट के साथ आएगी, ताकि कोई भी मसला नहीं होगा और कोई भी पॉइंट्स का फ़र्क नहीं आएगा। सही है, ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास एक और चीज़ मालूम करनी थी, हमें क्या मालूम करना था कि हमारे पास SX और SY, SX और SY आपका 5 से नहीं बल्कि आपका 4 से निकलेगा, वेरिएंस से। आप 4 में जाओगे, ये देखो 4 में SX भी लिखा हुआ है और SY भी लिखा हुआ है, तो 4 पे पहले क्लिक करके SX निकाल लो, आपके पास SX क्या आ गया 1.825, और SY हम निकाल लेते हैं वापस से AC दबा के, शिफ्ट दबा के 1, आपके पास 4 में गए वेरिएंस में, और 7 दबा लिया आपने SY के लिए, और आपके पास ये वैल्यू आ गई 6.99। सही है, ये वैल्यू आपके पास ओवरऑल आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास y की इक्वेशन बन गई, सॉरी 7.6 माइनस 3.533x, ये आपके पास टोटल ओवरऑल आपकी y की क्वेश्चन बन गई, y बार की क्वेश्चन बन गई। वैसे तो उसको y कैप बोलते हैं, y बार तो ये होता है, सही है ना, और इसको हम बोलते हैं y कैप। y कैप की आपकी इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास हाइपोथेसिस वाला। क्या है हाइपोथेसिस, अब हम लोग हाइपोथेसिस कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल पुराना तरीका वो इस्तेमाल करेंगे कि हम बोलते हैं ना कि यार H0 है, H0 आ गया, जिसको हम B से, क्योंकि B हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो मेन टारगेट है वो B है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल है, तो इसलिए हम H0 कहते हैं ना हाइपोथेसिस को, उसको बोलेंगे कि हाँ भाई वो = 0 के बराबर है। और हम बोलेंगे अल्टरनेटिव में अल्टरनेटिव में बोलेंगे हम लोग कि वो जो है उसका B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। बट इसकी जो क्या कहते हैं बात, जो रिलेशन होता है ना, वो इसी तरह डिनोट करा जाता है कि नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं x और y वेरिएबल्स जो हैं, इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो ये बताता है कि इसके आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो ये बात हमें डायग्नोस करनी होगी कि भाई क्या मसला है और किसका इनका रिलेशन है या नहीं है। वैसे उमूमी तौर पर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको याद होगा कि होता क्या है, लेकिन फिर बता देता हूँ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम ये बताते हैं कि एक ह्यूमन एरर क्या है, कि ये पॉसिबिलिटी कहते हैं ना कि वो कि भाई ये नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी कहते हैं ना कि यार नहीं होगा, वो ह्यूमन एरर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये हमें हमेशा 5% ही गिवन होता है, ठीक है। वैसे तो ये सवाल में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो 5% आपने अज्यूम करना, सर ने ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि हमें याद होगा कि यार हम एक टेबल बनाया करते थे हाइपोथेसिस में इस तरह का,
जिसको हम किसी जी टेबल से या टी टेबल से मालूम करा करते थे और देखते थे कि अगर इसके दरमियान लाई कर रही है वैल्यू तो वो हमारे लिए नल हाइपोथेसिस है, अगर नहीं लाई कर रही तो फिर वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो इसी के थ्रू हम डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वी बार निकालेंगे। ये वी कैब इसको बोलते हैं, वी बार बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n-k, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा हुआ था। ये हमारा इसलिए निकलता है क्योंकि यार हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह की होती हैं कि टी कैल जो हमारा कहलाएगा या टी कैप कह लो, खैर, तो वो हमें ये बताता है कि भाई कि हमारी वैल्यू इसमें लाया कर रही है या नहीं कर रही। खैर, n-k, n क्या है, n नंबर ऑफ ये एयर्स है। यहाँ पर एयर्स मैंने नहीं लिखा, एयर्स नंबर ऑफ एयर मतलब कितनी नंबर है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये नंबर ऑफ वो आ गए। और के जो है वो हमारा वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, एक्स और वाई, जिसका हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये 2 आ गया, तो हमारे पास वी आ गया 8। ठीक है, हम यहाँ निकालते हैं टी टैब के नाम से। टी टेब्यूलर है, टी टैब है, उसको हम किस तरह डायग्नोस करते हैं कि ये आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये आ गया वी। सही है, इसको आप टी टेबल में 0.05 और 8 आप चेक करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी टी टैब की 2.306। मेरे पास तो कैलकुलेटेड है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना टी टेबल से देखना, अगर आता नहीं है तो मुझे बता देना भाई, तो मैं बता दूंगा। सही है, तो ये एक आपकी आ गई कि 2.306 ये है और -2.306। अब अगर आपकी जो वैल्यू टी कैल की है, जो हमें बताएगा कि वो इसमें लाया कर रही है या नहीं कर रही, अगर वो टी कैल, जब बताता हूँ कौन सा टी कैल होता है, टी कैल ये बी कैल, सॉरी, ये टी कैल होता है, सॉरी टी कैल ये सही है। तो ये वैल्यू हमें निकालनी होगी। इस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो निकल रही है, ये वैल्यू हमारी इसमें लाए कर रही है, इस रेंज में लाए कर रही है या नहीं। अगर इस रेंज में लाए नहीं कर रही तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो इससे बाहर जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ रही है, 5 पॉइंट समथिंग आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, जो कि इस वैल्यू से बड़ी है, इस वैल्यू से बड़ी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलेंगे कि भाई एक्सेप्ट एज अल्टरनेटिव। ठीक है, वैसे तो इसका तरीका जो मैंने तुम लोगों को बताया है ऑलरेडी, इसको मालूम करने का तरीका टी कैल का मालूम करने का है, B/SB है, ये बात सबको पता है। ठीक है, ये बात सबको पता है कि इसको निकालने का तरीका ये है। लेकिन अब ये देखो, हमें मालूम क्या है B/SB में, हमें मालूम है सिर्फ बी, ये रहा बी, लेकिन हमें SB नहीं मालूम। तो मैंने क्या बोला था कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद निकालनी होंगी। तो वो चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं गुडनेस ऑफ फिट में, कि ताकि हम पता चले कि हम किस जगह पर लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 3 गुडनेस ऑफ फिट, जिसमें आप मालूम करते हो कि भाई आपका वो है। इसी गुडनेस ऑफ फिट में हम पहले मालूम करते हैं R², जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, जो मैंने उसी वक्त ही निकाल लिया था। सही है, याद आया, ये आ गया आपका R² गुडनेस ऑफ फिट। सही है, इसी R² गुडनेस ऑफ फिट के थ्रू, मैंने कुछ फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को। हम पहले इस R² गुडनेस ऑफ फिट के थ्रू एक फॉर्मूला मैंने आपको R² का लिखवाया था। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का था कि R² 1 - E² अपॉन सम ऑफ y -y बार। ठीक है, ये मैंने लिखवाया था स्क्वायर। खैर अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको आगे ही कंटिन्यू करता हूँ, वरना पे ये अपलोड होने में मसला करेगी। ठीक है।